अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज समीरा निसार, सीईओ वेब। और वेब के प्लेटफॉर्म से मैं आज आपके सामने मौजूद हूँ। जैसा कि वेब का मोटो है कि पाकिस्तान में इफेक्टिव वर्क फोर्स हम प्रोवाइड करें, और आज हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज अ वर्ल्ड क्लास ट्रेनर, कंसल्टेंट ऑन प्रोफेशनल ड्रेसिंग, इंटरनेशनल इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट, ही इज अ फैशन डिजाइनर, or he helps in professional dressing for the business and personal success. So very warm welcome to our show. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है आपके? ठीक हैं जी बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? जी सर, आप हमें बताएं कि क्या आपकी बाकी सब चीज़ों के साथ साथ आपकी जो इमेज है या आपकी जो अपीयरेंस है उसकी भी अहमियत है, और कितनी अहमियत है? देखें, इसमें बेशुमार चीज़ें हैं जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो एज एन ओपनिंग स्टेटमेंट ये है कि जो ही आप एक रूम में एंटर होते हैं, चाहे वो जॉब इंटरव्यू के लिए है या मीटिंग के लिए है, आप अपनी अपीयरेंस से, अपने ऑरा से, अपनी पर्सनैलिटी से आप अपने बारे में सब कुछ बता रहे होते हैं इससे पहले कि आप मुंह से एक लफ्ज़ भी निकालें। तो डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो आप बता रहे थे, कौन से मैसेजेस हैं जो आप अपनी क्लोथिंग से, ड्रेसिंग से, अपनी पर्सनालिटी से, अपनी इवन बॉडी लैंग्वेज से आप बता रहे होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपना सोशल स्टेटस बता रहे होते हैं। अच्छा, सोशल स्टेटस में आप क्या बताती हैं? सोशल स्टेटस में आप ये बताते हैं कि मैं किस सोशल जो है स्टेटस से बिलोंग करते हैं। मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, आप एफ्लुएंट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, या आप फॉर दैट मैटर आप विलेज से बिलोंग करते हैं। अच्छा, इसमें अहम बात ये नहीं है कि आप कौन से सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, अहम बात ये है कि आप वेल ग्रूम्ड लगते हैं कि नहीं लगते। तो अगर आप वेल ग्रूम्ड नहीं लगते तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम देयर। दूसरी बात, आप अपनी अगेन ड्रेसिंग से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने ऑरा से आप ये बता रहे होते हैं कि आप कितने को कामयाब हैं। ये सारी बातें हैं कि अगर आपने एक भी, यू हैव नॉट अटर्ड अ सिंगल वर्ड आउट ऑफ योर माउथ येट, ठीक है, आप एंटर ही हुए। कहते हैं कि फर्स्ट 30 सेकंड्स, वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लास्टिंग इंप्रेशन। और एक्चुअली सम पीपल से इवन 7 सेकंड्स के अंदर अंदर ये सारी बातें हो रही होती हैं। अच्छा, तो आप ये बता रहे थे कि आप कितने सक्सेसफुल हैं। अब तीसरी बात, आप ये बता रहे हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं लगते तो obviously, I mean, you're not going to be hired, or somebody's not going to do business with you. कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। तो आप ये कह नहीं सकते I'm a confident person, आप मीटिंग में जाके कह नहीं सकते। इसी तरह आप ये भी नहीं कह सकते you are सक्सेसफुल पर्सन। फिर चौथी बात ये है कि आप ये बता रहे होते हैं कि आपका लेवल क्या है, ओहदा क्या है, स्टेटस क्या है, ये भी अपने कपड़ों से बता रहे होते हैं, अपने क्लोथिंग से बता रहे होते हैं। तो लेट्स से कि अगर आप एक अकम्प्लिश बंदे हैं, आप मतलब सीनियर बंदे हैं, तो आपको लगना चाहिए ना उसके अपने लिबास से। तो ये 4-5 चीजें हैं जो कि आप मीटिंग में बैठ के कह नहीं सकते कि आई एम अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम एस्टैब्लिश्ड एंड कॉम्पिटेंट पर्सन। लेकिन आपने ये सारी चीजें कहनी भी हैं, तो आपने कहना कैसे है? सिर्फ आपको एक ही मीडियम है, वो है आप अपनी ड्रेसिंग और आपका जो ऑरा है अपने बारे में। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो हाउ यू शुड नॉट ओनली ड्रेस योरसेल्फ बट हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ। जी सर, यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या एक्सपेंसिव ड्रेस जो होता है वही आपको हेल्प कर सकता है, या आप मुनासिब ड्रेस जो है, यानी एक्सपेंसिव होना जरूरी है या मुनासिब होना जरूरी है? इसको थोड़ा सा इस पर रोशनी। एक्चुअली ना एक्सपेंसिव होना जरूरी है, मुनासिब होना की भी जो है ना डेफिनेशन है। मैं आपको जरा बता दूं, उसके बाद आपने सेंट्रल क्वेश्चन कर दिया है। तो एक्चुअली ड्रेसिंग इज नॉट अ स्लोगन, ठीक है, ये स्लोगन नहीं है कि आप एंड आल्सो यू स्नैप योर फिंगर्स एंड द प्रॉपर ड्रेसिंग हैपेंस। ये पूरी साइंस है, साइंस भी है और आर्ट भी है। तो मैंने यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हुए, अमेरिका में रहते हुए, द रीजन दैट आई गॉट ट्रैक्शन देयर एंड आई पीपल स्टार्टेड लिसनिंग टू मी, क्योंकि आई मीन बिफोर आई केम इनटू द पिक्चर लोग ड्रेस तो कर ही रहे थे ना, कोई बंदा बगैर ड्रेस के तो नहीं घूम रहा था। ऑब्वियसली व्हेन आई केम इन पीपल स्टिल ड्रेस्ड। लेकिन मेरा एक एंगल था जो मैंने प्रेजेंट किया, वो है 5 पीस ऑफ ड्रेसिंग।
अब जो ऑडियंस हमारी बात सुन रहे हैं, मैं उनको गारंटी से कहता हूँ कि अगर ये 5 पीस ऑफ ड्रेसिंग, इफ यू कैन अप्लाई दैट इनटू योर क्लोथिंग, इनटू योर ड्रेसिंग, I can assure you that you will look right and you will make the right dressing decision. अच्छा, वो 5 जो हैं पीस वो कौन से हैं, मैं उसकी थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। जी सर जी। पहला पी जो है, बल्कि आपको इंशाल्लाह रटवा के भेजूंगा, by the time I get done with this, you'll remember not only for tonight but the rest of your life as well. They're not very difficult, but you have to, let's go through this. तो पहला पी है, लोग कहते हैं मेरे पर कलर कौन सा अच्छा लगता है, चाहे मैन वुमेन डजंट मैटर, दे ऑलवेज आस्क मी कि मेरे को कलर कौन सा अच्छा लगता है। तो वही मेरा पहला पी है, पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन होता है कलरेशन। ये कलरेशन का मतलब है आपका आई कलर, हेयर कलर, स्किन टोन। अल्लाह ताला ने देखें दुनिया में हर तरह का बंदा बनाया है और हिकमत के साथ बनाया है। जैसे आप देखें कि मैं न्यूयॉर्कर, I've been there for a long time. There are all kinds of people there. There are whites, there are blacks. वो blacks जो चमकदार ब्लैक जो होते हैं, अफ्रीका के ब्लैक। And then you have Asians like us, and then you have Hispanics, then you have Japanese, then you have Chinese. ये सारे के सारे देखें, अगर आप उनकी कलरेशन देखें तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल मुख्तलिफ बनाया है। जो गोरे हैं उनका क्या होता है, उनकी जो है वो ब्लू आइड हैं, ग्रीन आइड हैं, उनकी जनाब ब्लॉन्ड हेयर हैं। इसके अलावा जो काले हैं तो वो तो हमें पता ही है, तो लाइक दे आर टोटली ब्लैक। इस तरह जो चाइनीज हैं वो उनकी डिफरेंट कलरेशन है। तो हिकमत इसमें क्या है, हिकमत इसमें ये है कि जो कलर्स गोरों के ऊपर अच्छे लगेंगे वो हमारे ऊपर अच्छे नहीं लगेंगे, और जो हमारे ऊपर अच्छे लगेंगे वो गोरों पे अच्छे नहीं लगेंगे। अक्सर मैं ये बात करता हूँ, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो मेरे शोरूम में भी आते हैं, मुझे कहते हैं, उन्हें पता है कि मैं कलर्स वगैरह सजेस्ट करता हूँ और बॉडी टाइप के मुताबिक क्लोथिंग का सजेस्ट करता हूँ। तो यूजुअली वो आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं सर ये पिक्चर देख। तो मैंने कहा आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं, देखे तो सही ना। तो मैं देखता हूँ तो कहते हैं, मैंने कहा अच्छा क्वेश्चन क्या है, मैं कैसा लगूंगा इसमें। तो मैं कहा ये तो गोरा है जिसे पहना हुआ, आप गोरे हैं? नहीं जी मैं गोरा नहीं हूँ। तो मैं कहा फिर आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? अच्छा, उसके बाद वो दूसरी पिक्चर निकालते हैं, कहते सर इसको देखें। तो मैं दूसरी पिक्चर देखता हूँ तो उसमें क्या है कि एक डमी के ऊपर, मैनिकन के ऊपर कुछ कपड़े पहनाए हुए हैं। तो जी मैं क्या, आपका क्वेश्चन क्या है जी, मैं कैसा लगूंगा इसमें? मैं कहा ये तो डमी है, आप तो डमीज नहीं, आप तो अच्छे जीते जाते इंसान है। तो बेसिकली इसमें आइडिया ये है कि आपकी आई कलर क्या है, हेयर कलर क्या है, स्किन टोन क्या है। अगर आप कुदरत को फॉलो करेंगे, जो अल्लाह ताला ने नेचर में आपको दिया है, अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो देन यू विल लुक ग्रेट। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि ग्रेट लगने का मतलब क्या है। जिस दिन आप राइट कलर्स पहनते हैं उस दिन क्या होता है, आपकी जो स्किन है ये ग्लो करेगी, आपकी आईज मोर ज्यादा वाइब्रेंट होंगी, आपकी आईज मोर ज्यादा चमकदार होंगी। इसके अलावा कलर जो है वो एनर्जी भी देता है। जिस दिन आपने अच्छा कलर पहना होता है आप बड़े फ्रेश लगते हैं, आपके अंदर एनर्जी होती है। तो उसके अपोजिट क्या है, जिस दिन आपने अपनी स्किन टोन, आई कलर, हेयर कलर के अगेंस्ट कपड़े पहने होते हैं, उस दिन क्या होता है, उस दिन यू विल लुक टायर्ड, you will look lethargic, you will look dull, and all that is obviously is not in your favor. So what's going to happen is this, that अगर let's assume कि आप जॉब इंटरव्यू जाते हैं, ठीक है ना, और आप रॉन्ग कलर्स पहने हुए हैं, so what happens is that you look very tired, you look out of it, and अगर जो इंटरव्यू लेने वाला है वो कहता है यार ये बंदा इतना टायर्ड क्यों लग रहा है, so इतना lethargic क्यों लग रहा है, क्या ये सो के नहीं आया? So obviously that's not going to help you. इसी तरह अगर बिजनेस मीटिंग में जाते हैं, ठीक है, आप अपनी तरफ से बड़ा तैयार होके गए हैं, आपने जनाब अपनी प्रेजेंटेशन आपकी जबरदस्त है, सारा कुछ है, लेकिन यू वॉक इन एंड यू लुक लाइक वेरी लेथार्जिक, यू लुक टायर्ड, यू आउट ऑफ इट। तो कहता है यार ये बंदा तो इंटरेस्टेड ही नहीं है मेरे साथ। तो दीज आर द बिजनेस एप्लीकेशन। तो सबसे पहले जो है कलर है, सो कलर हैज टू बी obviously it has to be according to your pigmentation. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो है बड़ा प्रोफाउंड मुझसे पूछते हैं लोग। आपका जो पहला पॉइंट है उसको एक दफा फिर से दोहराना चाहूंगी कि कलर जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है आपके फेस पे, आपकी पर्सनैलिटी पे उसका असर आ रहा होता है, और इसके साथ साथ जो है वो आपके मूड पे भी असर करता है। सो रंग का जो है वो बहुत असर होता है। थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली। देखिए ना, जब आप अच्छे नहीं लगते तो लाजमी बात है कि वो एक केमिकल रिएक्शन होता है आपके जिस्म में, एक्चुअली सो टू स्पीक। आई मीन वो हम देख तो नहीं सकते हैं। वैसे मैं आपको थोड़ी सी इसकी बात कर दूं अच्छे लगने की। जिस दिन आप अच्छी लग रही होती हैं, अच्छे लग रहे होते हैं, तो आप मिरर के सामने आते हैं। मैं वो खिड़की वाले मिरर की बात नहीं कर रहा जो फुल लेंथ मिरर है, ठीक है, एक तो होता है ना छोटा जिसमें आगे आंखें नजर आ रही हैं, प्लीज डोंट यूज दैट। आप फुल लेंथ में अपनी देखें कि अपना कैसे लग रहे हैं। और जिस दिन आप अच्छे लग रहे होते हैं तो पता है क्या है, एकदम आपके अंदर एनर्जी आती है, कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस ऐसे शूट करता है।
अच्छा, और एक और भी बात है जिसका एक और एडेड एडवांटेज भी बता दूं। अगर आपका कद छोटा है ना, 5 फुट है, 5 फुट 2, 5 3 है, इस 5 फीट से अंडर है, तो आपका कद भी बढ़ जाता है एकदम 1 इंच नीचे नहीं है, क्योंकि आपका जो पोस्चर है ना ऐसे हो जाता है, आपके शोल्डर पीछे हो जी, जाते हैं, ऐसे। आपकी जो है ना बॉडी लैंग्वेज जो है ना सारी आपकी, अगर आप मैन है, मैन वुमन डजंट मैटर, आपका जो स्ट्रक्चर है वो सीधा हो जाता है और आप 1 या 1.5 इंच अपना हाइट भी गेन कर लेते हैं इस तरीके से। और ये स्लाउची नहीं डेफिनेटली। होते, ऐसे करके नहीं हो जाते, आप एकदम से सीधे हो जाते हैं, तो ये उसका अदर बेनिफिट है। अच्छा, अगर कलर पे आप और डिटेल में जाना, मुझे पता नहीं कितना टाइम है आपके पास, कलर में और डिटेल में जाना है तो फिर आप ये मुझसे पूछ सकती हैं कि पाकिस्तानी स्किन टोन हम लोगों के ऊपर कौन से कलर अच्छे लगते हैं। मेरा ख्याल ये जी भी थोड़ी सर, सी बात कर लें इसके ऊपर, ब्राउनिश क्योंकि फिर ब्राउनिश हम कलर पे जी। राइट, क्योंकि बेसिकली अभी तक तो मैंने कहा है ना आई कलर, हेयर कलर, स्किन टोन पे अच्छे लगने चाहिए, तो जी अब जी। कलर कौन से हैं। अच्छा, ये मैं आपको बड़ा एक ऐसी स्टेटमेंट देने लगा हूं जिसमें पाकिस्तान में मोस्टली लोग हैरान हो जाते हैं, बल्कि वो डिसबिलीव करते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो बेशुमार कलर ऐसे पहन रहे होते हैं जो उनके लिए अच्छे नहीं। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो गोरों के ऊपर कलर्स हैं वो कौन से अच्छे लगे, फिर हम वापस आते हैं हमारे ऊपर क्या अच्छे लगे, क्योंकि हमारे ऊपर अपोजिट कलर अच्छे लगे। गोरों के ऊपर जो है जितने भी अर्थ टोन कलर्स हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, मसला अर्थ टोन में कलर्स क्या आते हैं, ऑलिवी कलर्स जितने आ जाते हैं वो आ जाते हैं, मेहंदी कलर जितने भी आ जाते हैं, मेहंदी में ये खास तौर पर लफ्ज यूज कर रहा हूँ मेहंदी कलर, क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ पे कम से कम 50% मैन एंड वुमन ने मेहंदी कलर पहना हुआ है। ठीक है, उसके बाद जितने भी ब्राउन कलर हैं, ये ब्राउन के जितने शेड हैं वो भी गोरों के ऊपर अच्छे लगते हैं। फिर उसके बाद जितने रस्टी कलर्स हैं वो भी सारे गोरों के ऊपर अच्छे लगते हैं। अब हमारी स्किन टोन पे जब हम ये कलर पहनते हैं, बिलीव इट और नॉट, दिस डजंट वर्क फॉर अस, इट सर डजंट मुझे गिव अस द टेंशन हो रही एनर्जी। है, हमारे लिए क्या बचा है फिर पीछे। तो बचा बचाता मैं बताता हूँ क्या बचा, बेशुमार चीजें देखें, अल्लाह ने बहुत बड़ी दुनिया बनाई है, देखें फूलों के रंग देखें कितने हैं, यही बताता हूँ क्या ऐसे बचा है, ऐसे। और जो बचा होगा जी इंशाल्लाह वो बहुत ही अच्छा होगा। तो एनीवे हमने उन कलर से जो है ना, ऑब्वियसली वी हैव टू अवॉइड दोस कलर, क्योंकि वो हमें वही करते हैं, दे मेक अस लुक टायर्ड, दे मेक अस लुक लेथार्जिक, दे मेक अस लुक इवन ओल्डर इन मेनी वेज, क्योंकि वो जो है ना प्रॉपर शेड नहीं देते हमें स्किन टोन को। तो ये जो फील कलर होता रह के हमसे गए हैं जो अच्छे लगते हैं हमारे, अच्छा है। दूसरी बात है हमारे पे जो काले चमकदार काले हैं वो वाले कलर भी नहीं अच्छे लगते। वो पता है कौन से कलर है, वो ओके। नियॉन कलर्स जो होते हैं, बहुत चमकदार नियॉन कलर, कलर आपने ओके। देखे उनके ऊपर कितना जी जी। सजता है, काली स्किन और बिल्कुल वो कहते हैं ना चमकदार काला, उसके ऊपर उसने वो चमकदार किस्म का उसने रेड पहना हुआ, चमकदार किस्म का ग्रीन पहना हुआ, वो जैसे नियॉन साइन नहीं होता है, जैसे वो बाहर बिल्डिंग के ऊपर या स्टोर के ऊपर साइन लगा होता है, पीछे लाइट लगी होती है, तो उसके ऊपर वो कलर बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है, और हमारे ऊपर जो है ना, हमारे ऊपर कलर जो है ना वो दरमियाने कलर है, मैं बताता हूँ, नेचुरल कलर हमारे ऊपर अच्छे लगते हैं। नेचुरल कलर के मतलब ओके। क्या है, व्हाइट इज ए नेचुरल कलर, व्हाइट हमारे ऊपर बहुत सजता है, लेकिन वो मिल्की व्हाइट नहीं होना चाहिए, डर्टी व्हाइट नहीं होना चाहिए, एगशेल नहीं होना चाहिए, आइवरी नहीं होना चाहिए, ऑफ व्हाइट नहीं। मेरे पास आते हैं कि ऑफ व्हाइट देते, मैं कहा ऑफ व्हाइट आप क्यों पहनेंगे, ऑफ व्हाइट जितना है वो गोरों के ऊपर ज्यादा अच्छा लगता है, ट्रस्ट में। तो अगर तो आप लेट्स से वो गोरे हैं, या लेट्स से कि पाकिस्तान में इवन आप चित्राल साइड से बिलोंग करते हैं, या इस तरह की दे हैव दैट कम्प्लेक्शन, उनकी वो बिल्कुल ऐसी यूरोपियन लुक है, देन गो फॉर इट। लेकिन अगर जैसे हमारी स्किन डार्क है, या थोड़ी सी मीडियम है, या थोड़ी सी लाइट है, हमारे ब्लैक हेयर हैं, हमारे ब्लैक आईज हैं, ऑल दैट, तो उसके ऊपर जो कलर अच्छे लगेंगे, व्हाइट अच्छा लगेगा। जितने भी ब्लू के शेड्स हैं हमारे को बहुत अच्छे लगते हैं। ब्लू के शेड्स में आपका लाइट ब्लू आ गया, फिर आपका मीडियम ब्लू आ गया, फिर आपका डार्क ब्लू, नेवी कलर हमारे को बड़ा सजता है। फिर आप ग्रेज में आ जाए, ठीक है, ग्रेज में आपके ऊपर जितने भी ग्रे के शेड्स हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन उसमें जो कॉशन है वो ये है कि नेचुरल ग्रे हो। अच्छा, ग्रे बनता कैसे है, ब्लैक एंड व्हाइट को जब मिक्स करते हैं तो ग्रे बन जाता है। ठीक है, अगर आप उसमें कोई और कलर की आमेजिश कर देते हैं, जैसे आप उसमें येलो का हिंट डाल देते हैं या ग्रीन का हिंट डाल देते हैं, तो वो मैला सा ग्रे बन जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा, मोस्टली लोगों को पता नहीं है, वो तो ले लेते हैं, पहन लेते हैं ना, आई मीन देयर इज नोबडी टेल देम। यहाँ पे कलर ब्लाइंड है मोस्टली लोग, मैन तो कलर ब्लाइंड है, और जो बेचने वाला है वो कहते हैं ब्लाइंड इज लीडिंग द ब्लाइंड। ठीक है, वो कहता है बाजी ये कलर जो आया है देखे, सीजन कलर है, ये ये देखे तो आपके बना पास ही नहीं है, आपके बड़ा लिए अच्छा। है। वो बाजी बाजी करके कोक की बोतल का कटा के, तो वो जनाब सारा स्टोर बेच देता बाजी को। और ऐसे जो जो मेन है उनको, वो जो सेल्समैन है नारकली का, वो क्या कहता है, वो कहता है सर मैंने जो कह दिया सर पहन ले सर, ये तो कलर ही इन कलर है, ये देखे जबरदस्त कलर है, देखे सबने यही पहना हुआ है, एंड ही डजंट नो इट्स रॉन्ग कलर। एंड तो ये एनीवे, तो उसमें ये जो कलर्स मैंने बताए हैं ये बड़े अच्छे कलर्स हैं, आप इनको ट्राई करें, आई थिंक यू कैन लुक ग्रेट इन दैट। तो ये थी कलर की स्टोरी।
अब हम आते हैं नेक्स्ट के दूसरा क्वेश्चन लोग पूछते हैं, वो कहते हैं अच्छा जी मेरे ऊपर स्टाइलिंग कौन सी अच्छी लगेगी, मेरे फैशन कौन सा अच्छा लगेगा। एक्चुअली दे वांट टू नो फैशन कौन सा अच्छा लगेगा। अच्छा, इसमें मेरा मानना है वो ये है कि फैशन को जरूर फॉलो करना चाहिए। मैं फैशनी पर्सन हूँ, ट्रेंडी पर्सन हूँ, FIT न्यूयॉर्क से पढ़ा हुआ हूँ, सारा कुछ है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप उसको फैशन को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। आपने देखना है कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, यानी आपकी बॉडी पे वो फैशन सूट करता है कि नहीं करता। I do want to, I want you to look like a contemporary, modern, up to date and up current लगे। लेकिन आप ऐसा ना हो कि आप फैशन पहन रहे हो और फैशन अलग चल रहा है और आप अलग चल रहे हैं। तो उसमें बेसिकली जो ड्राइविंग फोर्स है वो है आपकी बॉडी टाइप, कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, जिसे मैं कहता हूँ फिजिक, जो हमारा दूसरा P है। पहला पिगमेंटेशन, दूसरा आ गया फिजिक। अच्छा, इसमें जो साइंस क्या है, इसमें साइंस ये है, आप छोटे हैं, आप टॉल हैं, आप हैवी हैं, आप आप मीडियम हैं, आप वेरी थिन हैं। अब हैवी जो होते हैं, दो तीन तरह की वजह से हैवी होते हैं। एक तो ये है कि जेनेटिकली बंदा हैवी हो सकता है, एक हो सकता है कि वो कोई मेडिसिन वगैरह लेता है, हैवी हो सकता है। एक वो लोग हैं जो फ्रिज में कुछ भी नहीं छोड़ते, ठीक है ना, और उसके बाद वो कहते हैं कि जी यहाँ बाय द वे एक और कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में जो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, वो फैट, हैवी को कहते हैं हेल्दी, कि हेल्थी है। हेल्थी कैसे हो सकता है? तो एनीवे, उसके ऊपर जो है ना, अब ऐसे लोग आते हैं मेरे पास आते हैं, इतना बड़ा दे वेरी लार्ज। तो आते ही मुझे क्या कहते हैं, सर वो स्लिम फिट चल रहा है, स्लिम फिट में सर सूट बनाना है। अच्छा, आप सोचें, मर्द की पहले बात कर लेते हैं। टमी इसकी यहाँ निकली हुई है, ठीक है, स्लिम फिट बना दिया टमी, और क्या बाहर आ जाएगी, ठीक है, ऐसे है कि नहीं है। शोल्डर्स के और बाहर आ जाएंगे, उसके जनाब हिप्स और बड़े हो जाएंगे, और उसके जनाब जो बाइसेप्स हैं वो और बड़े हो जाएंगे। तो आपका ख्याल है कि वो उसके लिए प्रॉपर फिट है? ऑब्वियसली इट्स नॉट अ प्रॉपर फिट फॉर हिम। तो वो लगता कैसे है, ये सारे कपड़े, इतने टाइट कपड़े पहन के, वो लगता है ऐसे है कि जैसे वो चिकन नहीं होता, स्टफ्ड चिकन, ठीक है ना। आई मीन दैट्स अ पिक्चर। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी बैड लुक फॉर हिम। इसी तरह आप आते हैं जैसे वेरी थिन है, वेरी टॉल एंड वेरी थिन है। I mean, I used to be very tall and thin when I was growing up, and in that, कहाँ तक था स्लिम फूड। अच्छा, वो स्लिम जो अपना, अगर आप हैवी हैं, लार्ज हैं, तो आपके ऊपर अच्छा नहीं लगता मैन के ऊपर। बाय द वे, विमेन भी मैंने बहुत देखी हैं जो इतनी माशाल्लाह, अल्लाह करे, तो उन्हें बड़ा टाइट से कपड़े पहने होते हैं, तो बिलीव इट नॉट, दे डोंट लुक गुड ऑन देम। अच्छा, अगर आप शॉर्ट हैं तो आपके इश्यूज और हैं। शॉर्ट के तो बहुत इमोशनल इश्यूज भी हैं। सबसे बड़ा इमोशनल इश्यू यह है कि शॉर्ट को छोटा, माँ जो है छोटा 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 कह के उस बेचारे की जितनी सेल्फ स्टीम है उसको बिल्कुल बेरी कर देते हैं। फिर वो जब छोटा जब है जाता है स्कूल में, कॉलेज में, तो वो अपने दोस्त उसके दे हैव वेरी लाइक वर्ड्स जो यूज करते हैं, आई डोंट यूज इट हियर। तो एनीवे, जो छोटे कद के लोग हैं उनके मसले मसाइल ये हैं, थोड़ी सी जैकेट लंबी हो गई तो ऐसे लगता है जैसे वाला साहब के कपड़े पहने हैं। अगर थोड़ी सी जैकेट छोटी हो गई तो कहते हैं जैसे भाई के कपड़े पहने हैं। तो इसमें पूरी साइंस है। आपने अपनी फिजिक के मुताबिक, इसमें मेन चीज है फिटिंग की। आपके कपड़े आपके ऊपर फिट करने चाहिए। आपके शोल्डर जो हैं, अल्लाह ने शोल्डर की विड्थ दी है, उससे अगर अंदर आ जाते हैं और ज्यादा टाइट हो जाते हैं, अगर उससे बाहर चले जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कपड़े आपके लटक रहे हैं। तो आप शार्प नहीं लग सकते, आप कॉम्पिटेंट नहीं लग सकते। एक बंदा जो कहता है जी मैं बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट हूँ, बहुत कॉम्पिटेंट हूँ, आप मुझे मौका दें, आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग, एंड यू लुक एट हिम एंड ही इज लाइक अ मेसी लुकिंग, ही इज डिशेवल्ड, ही डजंट नो हाउ टू पुट हिमसेल्फ टुगेदर। तो बंदा सोचता है कि यार अगर तुम इतने स्मार्ट हो तो तुम इतने डिशेवल्ड क्यों लग रहे हो? सोच सकता है कि नहीं सोच सकता? ऐसी बात है कि नहीं है? तो मैं शॉर्ट की बात कर रहा था कि शॉर्ट में काफी इश्यूज हैं। तो इसमें बेसिकली जो दूसरा P है वो है फिजिक। तो आई वुड से कि आपकी जो क्लोथिंग है, आपकी ड्रेसिंग जो है, वो आपकी बॉडी टाइप के मुताबिक होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो वो आप वो इमेज नहीं क्रिएट कर सकते जो कि इमेज आपका प्रोफेशनल इमेज क्रिएट होना चाहिए। तीसरी बात, जो तीसरा P है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे है, यानी कपड़े आपकी पर्सनैलिटी पे सूट करने चाहिए, ठीक है ना। और इसमें दो तरह की पर्सनैलिटीज हैं। एक है लीडर टाइप के लोग, जैसे आप हैं, मैं हूं, हम लीडर्स नहीं है, लीडर टाइप हैं, ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं। तो एक्चुअली इसमें यह है कि इफ यू आर इन द लाइमलाइट, इफ यू आर इन द पब्लिक स्पीकिंग सेक्टर, या फिर आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, जो भी हैं, तो वो जो है एक ये फील्ड है।
तो उसमें अगर आप बिलोंग करते हैं तो लीडर जो है ना वो थोड़े से लाउड कपड़े पहन सकता है, थोड़े से स्टाइलिश कपड़े पहन सकता है, थोड़े से कलर से एक्सपेरिमेंट कर सकता है, क्योंकि उसी रीजन है कि वो कैरी कर सकता है। कहते हैं ना, क्लोथिंग डज नॉट कैरी द मैन और वुमन कैरीज द क्लोथिंग। ठीक है ना? तो अगर आप दूसरी साइड पे आप फॉलोअर टाइप की हैं, 95% ऑफ दुनिया फॉलोअर टाइप है, आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। तो अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो देन ऑब्वियसली आपको थोड़ा कन्वेंशनल, थोड़ा सा ट्रेडिशनल क्लोथिंग जो है ना वो आपके ऊपर ज्यादा सूट करेगी। अच्छा, चौथा पी जो है ना वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपकी पोजीशन क्या है, आपने अपने ओहदे के मुताबिक कपड़े पहनने। देखिए ना, अगर आप एक सीईओ ऑफ कंपनी हैं तो आपको सीईओ लगना चाहिए। ऐसे ही है सर। हाँ, वो अगर जिस दिन आप सीईओ नहीं लगते या अगर आप वैसे ही नहीं लगते, सीईओ लगते, सीईओ हैं लेकिन लगते आप ऐसे हैं जैसे आप लोअर मैनेजमेंट के बंदे। ठीक है? तो आप वो इतने इफेक्टिव नहीं हो सकते। ठीक है, आपका पावर तो वही है, आप हायर कर सकते हैं, आप फायर कर सकते हैं, आप चेक्स राइट कर सकते हैं, आप पेरोल राइट कर सकते हैं, आप जाएंगे, आपको सलूट भी मारेंगे, सारा कुछ होगा। लेकिन जो आपकी वो लुक है ना, जो आपकी अगर वो इनफेक्टिव लुक है, तो आप तो आप इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। अब इससे आप देख लीजिए कि दुनिया में जो पावरफुल लोग हैं, मोस्टली पावरफुल, जो जिनको हम पावरफुल समझते हैं, दुनिया के प्रेसिडेंट्स हैं। दे आर लाइक रनिंग द वर्ल्ड। अब आप यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट को देख लें, आप यूरोप के प्रेसिडेंट को देख लें, आप मुल्कों के प्रेसिडेंट जितने भी हैं, वो देखें कैसे ड्रेसिंग करते हैं। दे आर वेरी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को कन्विंस करना होता है, अपने मैसेज देना होता है, कॉन्सेप्ट है, उन्होंने डिस्कस करना होता है। तो अगर इफ दे डोंट लुक वेरी वेल पुट टुगेदर, और मैं बात करते करते ये भी बता दूं कि मोस्टली जितने प्रेसिडेंट्स दुनिया के, वो कौन सी शर्ट का कौन सी कलर शर्ट पहनते हैं, वो आप देखेंगे हमेशा व्हाइट शर्ट पहनते हैं। व्हाइट शर्ट का मतलब क्यों है? व्हाइट शर्ट का मतलब ये है, ट्रस्ट मी। व्हाइट शर्ट का मतलब आई एम क्रेडिबल। व्हाइट शर्ट का मतलब आई एम सोफिस्टिकेटेड। व्हाइट शर्ट का मतलब है कि आई एम ऑनेस्ट। दो सब्लिमिनल मैसेजेस ऑफ व्हाइट शर्ट्स। तो व्हाइट जो है वो आपके लिए बड़ा अच्छा कलर है मेन के लिए। विमेन जो है व्हाइट जो है वो अपना स्कार्फ यूज कर सकती हैं और अपना इस तरीके से जो भी अपने फेस के आप इसको एम्बेलिश कर सकती हैं व्हाइट कलर के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि उन्हें दे नो इट वेरी वेल कि उनकी ड्रेसिंग कैसे होनी है। तो ये अपना अपने अपने ओहदे के मुताबिक कपड़े पहनने हैं। तो अगर आप सीईओ का कंपनी, आपको सीईओ लगना चाहिए। अगर आप टॉप मैनेजमेंट के बंदे हैं, टॉप मैनेजमेंट लगना चाहिए। अगर आप लोअर मैनेजमेंट के बंदे हैं तो लोअर मैनेजमेंट जो भी है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आप नए नए आए हैं, कंपनी में आए, अभी आपने जॉब ही ली, अभी आप कॉलेज से ग्रेजुएट होके आए हैं, तो आप एकदम सीईओ की तरह ड्रेस कर लेते हैं, ओवर ड्रेसिंग होगी ना, वो भी ठीक नहीं है। लोग सोचते हैं यार आप क्या यहाँ जॉब करने हैं या कंपनी को टेक ओवर करने हैं। आई मीन सो दैट्स नॉट गोना वर्क आल्सो। तो ओवर ड्रेसिंग भी नहीं होनी चाहिए, इसका खास तौर पे ध्यान रखना। सर हमारे साथ इस कराची से सबा महरीन हैं और वो क्वेश्चन करती हैं कि व्हाट अबाउट द वायलेट कलर। वायलेट कलर जो है वो अच्छा, वायलेट कलर जो है ना बड़ा खूबसूरत कलर है। वायलेट हमारे ऊपर अच्छा लगेगा, हमारी स्किन टोन पे अच्छा लगेगा, एज लॉन्ग एज उसमें कोई और अमेजिश नहीं किसी और कलर की। समटाइम वायलेट कलर प्योर नहीं होता है, तो वो वायलेट कलर जो, और मैं आई वुड नॉट सजेस्ट ए मैन टू वेयर वायलेट कलर। फॉर अ वुमन आई थिंक इट्स गुड। लेकिन वुमेन के लिए देखें, वर्किंग वुमेन के लिए मैं आपको एक दो चीजें और बता दूं। जितने भी आप शो कलर हैं, अगर आप वर्किंग वुमेन है तो मैं कहूंगा अवॉइड करें। उसकी वजह यह है, देखिए वुमेन के लिए ऑलरेडी देयर आर कार्ड्स कट अगेंस्ट हर। आप पूरी दुनिया में चले जाएं, कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो वुमेन को सपोर्ट नहीं करता। मैं आपको मैं न्यूयॉर्क का हूं, अमेरिका से हूं, मैं आपको बताता हूं ये स्टैट्स जो हैं कि इस वक्त दुनिया में, खासतौर पर अमेरिका में, मोर देन 50% वुमेन, क्वालिफाइड वुमेन जो हैं, जो हार्वर्ड से पढ़ती हैं, MIT से पढ़ती हैं, आईवी लीकर्स हैं, मोर देन 50% वुमेन ग्रेजुएट करती हैं। अमेरिका की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर टॉप एशेलॉन में चले जाते हैं, टॉप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाते हैं, तो आप देखें नॉट मोर देन 10% आर सीईओ ऑफ द कंपनी, बिग लार्ज कंपनीज। अच्छा, ये वो मुल्क है जो कहता है कि जी इक्वालिटी पे है, वुमेन शुड हैव ऑल द राइट्स एंड एवरीथिंग, इक्वल राइट्स। लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, वो 50-50 तो होना चाहिए ना। अगर सीईओ है तो 50% सीईओ वुमेन होनी चाहिए। तो वुमेन के लिए ना बहुत मुश्किलात हैं। तो अगर आप अपनी ड्रेसिंग को एक इशू बना लें, वन वे और द अदर, लेट मी टेल यू दिस, इट्स नॉट गोना हेल्प यू। तो क्योंकि उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा वायलेट का, तो मैं ये कहूंगा कि इसको अवॉइड करें वर्क एनवायरनमेंट में, बिकॉज इट्स ए वेरी लाउड कलर। जो ही आप जाएंगी रूम में, जो ही इस मीटिंग में जाएंगी, तो सारा फोकस कलर पे होगा, आप पे नहीं होगा। आपको ये चाहिए कि कलर आपसे ऐसे सबड्यूड से कलर्स लें, नेचुरल कलर्स लें, न्यूट्रल कलर्स लें, ताकि सारा फोकस आपकी बात पे हो। क्योंकि मोस्टली जो वर्किंग वुमेन है उनकी सबसे बड़ी कंप्लेंट क्या होती है, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा।
ऐसी है कि नहीं है? हमारी मैसेज जो है वो नहीं हो रहा, अपना सिंक इन नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपने वेरी लाउड मेकअप लगाया हुआ है, अगर आपने बहुत टाइट कपड़े पहने हुए हैं या बहुत लूज कपड़े पहने हुए हैं, या अगर आपने फ्लावरली से कपड़े पहने हुए हैं जैसे हाउस वाइफ ही लगते हैं, नथिंग रॉन्ग विद बीइंग अ हाउस वाइफ, लेकिन वहां पे जब आप आते हैं अपना वर्किंग एनवायरनमेंट में, इट्स लाइक ए वेरी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, तो वहां आपको ऐसा नहीं लगना। आपने एक प्रोफेशनल लगना है, आपने वो कलर पहनने हैं जो कलर जो है वो आपको वो प्रोफेशनल इमेज दें। आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होनी चाहिए। और आप जो ही कमरे में आए, राइट अवे जितने मेन है उनकी भी अटेंशन, समथिंग, डोंट मेस विद हर, शी लुक्स वेरी प्रोफेशनल। तो Yes, उनके लिए जो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उनके लिए मेरी सजेशन ये है, जी सर, हाई इसको हील्स वगैरह को अवॉइड करें। जी हाँ। हाई हील्स को सर, इसका मतलब ये है कि ज्यादा प्रिंटेड क्लोथ्स और बहुत जो ब्राइट कलर्स हैं वो हम ना यूज करें। अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर में मूव कर रहे हैं या वर्किंग वुमेन है तो ऑब्वियसली हम उन्हीं कलर से मिलता जुलता पहने जिस तरह से मेन यूज कर रहे हैं, ताकि हम इतने एग्जैक्टली प्रोमिनेंट ना हो, एग्जैक्टली हमारी भी उस काम के ऊपर फोकस हो, ना कि वो सिर्फ अपीयरेंस पे हो और वो थोड़ी सी ऑड फील हो। सो दैट्स व्हाट वी आर आपका फोकस डूइंग। देखें, वुमेन जितनी मैंने वर्किंग एनवायरनमेंट देखी है बेचारी अपनी तो फोकस उनका वर्क के भी होता है। बात यह है कि दूसरों का फोकस और दूसरी तरफ ना जाए, फोकस आउट हो आपके जाता है। ऊपर जो है आपके मैसेज के ऊपर फोकस रहे। और उसमें मैं ये कहूंगा कि आप जो सेफेस्ट कलर्स पहने, देखें उसमें कंपटीशन ये नहीं कि आप फैशनी लग रही हैं कि नहीं लग रही, आप ट्रेंडी लग रही हैं कि नहीं लग रही। और मैं आपको एक और बात बता दूं, पर क्योंकि मैं खुद सी लेवल का बंदा हूँ, मेरा मोस्टली इंटरेक्शन सी लेवल लोगों से है। सी लेवल का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव, सीईओ टाइप के लोग। और यकीन करें कि दे आर स्काउटिंग फॉर टैलेंट ऑल द टाइम। वो देखते हैं कि उनका काम क्या है, उनका काम ये है कि उन्होंने टैलेंट डेवलप करना है अपनी कंपनी में, लोगों को डेवलप करना है। तो वो कॉन्स्टेंटली देख रहे होते हैं कि कौन सी लड़की, कौन सी वुमेन, कौन सा मैन जो है जिसको वो सामने लेके आ सकते हैं या आगे ऊपर लेके जा सकते हैं। तो उसमें देखें, क्वालिफाइड तो आप सब लोग हैं, क्योंकि अगर क्वालिफाइड नहीं तो आप तो बिलोंग ही नहीं करते ना उधर, यू शुडंट बी देयर। लेकिन उसके बाद क्वालिफाइड होने के बाद जो आपके पास जो नेक्स्ट वेपन है वो है कि आपकी जो लुक है वो क्या है। अगर आपकी प्रोफेशनल लुक नहीं है, अगर आप लगते नहीं है कि आप वो टॉप मैनेजमेंट मटेरियल हैं, तो आई कैन अश्योर यू दैट you're not going to get selected for for promotions and all that। क्योंकि ये भी एक मसला है, पाकिस्तान में बेशुमार लोग हैं जो कहते हैं कि देखें जी मैं इतने सालों से यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये कंपनी कैसी कंपनी है, मेरे से बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। ये पीछे से लोग आते हैं, वो हमसे आगे बढ़ जाते हैं, बाहर से लोग ले लेते हैं, जब प्रमोशन की बारी आती है तो दे आर इन अ रट। वो अपने आप को जनाब वो डिप्रेस हुए होते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उनकी वजह क्या, कि वो उनको आगे क्यों नहीं लेके जा रहा। और मैं आपको ये एक और बात जो है ना इंटरेस्टिंगली बता दूं, अगर आप जॉब एनवायरनमेंट में हैं या आपको जानने वाला है, सुनने वाला है, लेट मी टेल यू दिस, टॉप मैनेजमेंट कभी भी आपको नहीं बताएगी कि हम आपको इसलिए प्रमोट नहीं कर रहे बिकॉज यू डोंट लुक द पार्ट। कभी भी ऑब्वियसली नहीं दे विल बताएगी। नॉट शेयर। उसकी वजह है, मैं आपको बताता हूँ, 2-3 वजूहात है। सबसे बड़ी वजह ये है कि लीगल इशू है। अगर सपोज आप किसी को कहते हैं कि आप अच्छी नहीं लग रही, आप अच्छे नहीं लग रहे, उसके बाद जब आपकी प्रमोशन का टाइम आया, जैसे मैंने आपको प्रमोट नहीं किया, आप कहेंगे इस बंदे ने डिस्क्रिमिनेट किया। I'm a very qualified person. I deserve the job, but he didn't promote me because he didn't like me. ठीक है, क्योंकि मेरी ड्रेसिंग इसको पसंद नहीं है, मेरे में जो कलर पहनता उस बंदे को पसंद नहीं है। तो खास तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोप में तो बड़े लॉज हैं ना इसके अगेंस्ट, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। तो इसलिए बॉसेस जो है वो बता नहीं सकते कि भाई आपको क्या है। दूसरी बात यह है कि लेट्स से मैंने किसी को प्रमोट नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि ये शी और ही इज नॉट दैट टॉप मैनेजमेंट मटेरियल। अगर मैं उस बंदे को बता देता हूँ कि समथिंग यू लुक टेरेबल, तो मैंने प्रमोट भी नहीं करना, अब मैंने उसकी सेल्फ स्टीम में वजू कर, ठीक है, अब वो जो काम कर रहा है उसके काबिल भी नहीं रहेगा। यू अंडरस्टैंड दैट? तो इसलिए टॉप मैनेजमेंट जो है ना वो बिल्कुल नहीं, लेकिन वो पता अपने माइंड में वो एक डिसीजन कर लेते हैं कि दिस पर्सन इज नॉट अ टॉप मैनेजमेंट मटेरियल एंड वी नॉट गोना प्रमोट दिस पर्सन। और ये इतनी बड़ी बात है। लोग कहते हैं ना आपने शुरू किया कहाँ से, क्या आपने किया जी बजट में हो सकता है कि नहीं, एक्सपेंसिव है कि नहीं हो सकता है। मैं आपके साथ ही सामने एक चीज पेश करता हूँ, एजुकेशन पे कितने पैसे लगे बताइए मुझे। जब से वो पढ़ना शुरू किया है, उसके बाद कॉलेज डिग्री, फिर मास्टर, तो हमने कुछ लोगों ने एमफिल किया, हाउ मच मनी यू हैव स्पेंट ऑन योर एजुकेशन, अ टन ऑफ मनी। बल्कि मैं ऐसे लोग जानता हूँ जिनके पास पैसे नहीं थे, उनके माँ बाप ने उधार लेके, माओ ने अपने जेवर बेच के उनको पढ़ाया। लेकिन जब क्लोथिंग की बात आती है वो कहते हैं हाँ आई हैव नो बजट, मेरे पास तो पैसे ही कोई नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो क्लोथिंग है वो इन्वेस्टमेंट है, दिस इज नॉट एन एक्सपेंस। अगर आप इसे एक्सपेंस देखते हैं तो फिर क्या करेंगे, आप कहेंगे चीपेस्ट जगह पे जाके कपड़े खरीद लो,
सेल पे लगे हुए कपड़े खरीद लो, मेरे फिटिंग आती है तो ले लो, नहीं फिटिंग आती डजंट मैटर। कॉलर जो है थोड़ा सा बड़ा है, कौन सा है, कौन सी बड़ी बात है, मैंने कोई सी टाई लगानी है, ठीक है। अगर वो स्लीव की थोड़ी सी लंबी है तो मैं ऐसे सारा दिन ऐसे ऐसे खींचता रहूंगा, उसे मैं ऐसे करता रहूंगा। अगर थोड़ी सी शॉर्ट है तो मैं ऐसे ऐसे करके उसको लंबा करता रहूंगा। मतलब लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो मैं आपको ऐसे फार्मूला भी बता दूंगा कि जो है इट्स नॉट, यू नो, इट्स नॉट गोना कॉस्ट लॉट ऑफ मनी, वो भी बता दूंगा। एनीवे